नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। लेकिन श्रीकरणपुर के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने टीटी को मंत्री बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान और जिला कलेक्टर गंगानगर से शिकायत की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी आला कमान के अहंकार को दर्शाता है। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने लिखा, संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार ली गई शपथ किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पूर्व सरकार में भी मंत्री पद पर रहते हुए दर्जनों मंत्रियों ने चुनाव लड़ा है। इसलिए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की राज्य मंत्री के रूप में ली गई शपथ संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही है। ने आज शपथ ली है। 22 माननीय मंत्रीगण ने शपथ ली है आज। मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने देखा कि राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्रपाल टीटी जो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकरणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है, न चुनाव आयोग को मानती है और ये चुनाव आयोग के जो नया कानून उन्होंने पारित कराया है, जिससे सीजीआई को बाहर निकाला गया है, उसका नमूना आपने आज हम सबको देखने को मिला है कि शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से कर दी है कि आने वाले समय में जो शंकाएं पूरे देश में जाहिर की जा रही हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज आज हमको देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से चलते चुनाव में 5 तारीख का इंतजार नहीं किया और मतदाताओं को प्रभावित कर उन्होंने संविधान को एक कोने में रख दिया और कानून इनके लिए कुछ नहीं है, चुनाव आयोग इनके लिए कुछ नहीं है, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मैं समझता हूं फिर भी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जतन कर ले, श्रीकरणपुर में मतदाताओं ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी के सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन बना लिया है। उनका जो योगदान, उनका जो प्यार, प्रेम, सेवाएं हैं, उनको देखते हुए और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के काम, योजनाएं, उन सब से प्रभावित होकर के वहां की जनता श्रीकरणपुर से रूपेंद्र सिंह कुन्नर को 5 तारीख को भारी संख्या में मत देकर के चुनाव जिताएगी और श्री सुरेंद्रपाल टीटी साहब को पुनः वापस इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव आयोग के नियमों का जो खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है,
तो राजस्थान में टीटी की शपथ को लेकर अब संग्राम छिड़ चुका है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, पूरा विषय आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे और इसके साथ ही जिस तरीके से टीटी ने शपथ ली मंत्री पद की, बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री बनाना सीधे सीधे तौर पर एक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस यही बात कह भी रही है। रेसू, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से मंत्रिमंडल का राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विस्तार किया, उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई है, क्योंकि सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री करणपुर से आते हैं और वो इस वक्त उम्मीदवार है वहां से, और इस बीच उनको जिस तरह से मंत्री पद की शपथ दिलाती है तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसी को लेकर आज जो है वहां के कलेक्टर को निर्वाचन आयोग के अंदर ज्ञापन दिया है कांग्रेस ने और इसका खुला विरोध किया है। हालांकि आने वाले दिनों में तय होगा और जनता तय करेगी कि इसका असर कितना होता है, देखने को मिलता है, ये सारी तय आने वाले समय में होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस आज आक्रामक है और सिरोही के पूर्व विधायक स्वयं लोढ़ा ने इसका ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है, तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर रहता है। जी रेतू, बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अब इस चीज को लेकर हंगामा कर रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि ये नियुक्ति सीधे चुनावी कानूनों और आदर्श आचार संहिता विशेष रूप से खंड 32 का उल्लंघन करती है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और टीटी उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस दौरान बीजेपी की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जा रही है मनोहर? देखिए, ये स्पष्ट है कि बीजेपी इस पूरे मामले के अंदर अभी चुप है और बीजेपी ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया जिस तरह से शपथ दिलाई उसके बाद से ही, लेकिन कांग्रेस इसके मामले में आक्रामक है। लेकिन बीजेपी ने साफ रुख है कि बीजेपी का जो चाहेंगे वही करेंगे। उसी तरीके से राज्यपाल से कह के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से टीटी को जो शपथ दिलाई है उसी दिन से ही विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में साइलेंट है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जी रेतू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोहर आपका। तो अब राजस्थान में टीटी के शपथ को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और ये संग्राम कहां तक पहुंचता है आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।